सरकार ने मैतेई के साथ मिलकर कुकी का जेनोसाइड करना शुरू किया, मारना शुरू किया, लूटना शुरू किया, काटना शुरू किया और महिलाओं का अपमान करना शुरू किया। अब यह आपत्ति की बात है कि भारत जैसे राज्य में पुलिस के मौजूदगी में, पुलिस के कस्टडी में कोई शरण लेकर भाग कर आया हो, जिसके घर को जला दिया गया हो, जिसके घर को लूट लिया गया हो, वो पुलिस के शरण में जाता हो और पुलिस के शरण से छीनकर, पुलिस से कब्जे से छीनकर उस पूरे परिवार को लेकर इन लोग जा रहा है। उसके मर्दों को, बूढ़ों को, बच्चों को मार दिया गया, उनकी महिलाओं का जो है सामूहिक बलात्कार कर दिया गया और नंगा परेड कर दिया गया। पुलिस देखती रही तमाशा और 74 दिनों तक पर्दे पड़े रहे। ये आपत्ति की बात। और आपने सवाल किया, भारत के लोगों को ये पता नहीं कि जैसे कश्मीर में 370 था, जिसकी वजह से स्पेशल स्टेटस था कश्मीर के लोगों का, जिसको मौजूदा केंद्र सरकार ने डाइल्यूट कर दिया और ये हंगामा किया गया कि 370 हमने हटा दिए। लेकिन उससे भी ज्यादा टफ स्ट्रॉन्ग कानून जो है वो 371 है, जो मणिपुर में भी है, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में है। 371 में ABCD कैटेगरी है। 371 के तहत मणिपुर में लैंड खरीदने और बेचने का अख्तियार जो है कुकी के इलाके में किसी दूसरे को नहीं है, यहाँ तक के मणिपुर में रहने वाले मैतेई को भी नहीं। समझ गए असल मुद्दा। और दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो मणिपुर में बगैर सरकार के आदेश के, यानी मिनी पासपोर्ट यानी राज्य सरकार अनुमति पत्र देगी तब आप वहाँ जाएंगे। ये कितना डेंजर मामला। अब मैतेई ने ये मांग शुरू की कि मैं इस राज्य का निवासी हूँ और मुझे ही इस राज्य में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं। मेरी जनसंख्या ज्यादा, मैतेई की ज्यादा है वहाँ और कुकी का कम है। जिसकी आबादी कम है उसके पास जमीन ज्यादा, जिसकी आबादी ज्यादा उसके पास जमीन कम। तो मुद्दा तो था ही, लेकिन सरकार को इस मुद्दे पर मिल बैठकर समझा बुझाकर दोनों पक्षों को बैठाकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने खेल खेल दिया। मैतेई को यह समझाया कि तुम कोर्ट जाओ और तुम हमको वोट तो मेरी सरकार बनाओ, मेरी सरकार बनते ही हम तुमको ये अधिकार दे देंगे। सरकार भाजपा की बन गई, मुख्यमंत्री हो गए, कोर्ट में मैतेई गई। मैतेई को कोर्ट ने आदेश दिया कि ये जो 371 में जो प्रोविजन है जमीन न खरीदने का, ये खत्म किया जाता है और मैतेई के लोग भी वहाँ खरीद सकते हैं। बस ये आदेश आते ही कुकी के लोग सड़क पर उतरे। आप जब विश्वास में नहीं लेंगे समाज को, आप जब समाज के लोगों को बैठाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो अविश्वास हो जाएगा और वही अविश्वास दंगे का रूप धारण कर लिया। अब जब दंगा हो गया तो सरकार को चाहिए था पहल करके, समझाकर, रोककर ये कहना कि भाई इसका रास्ता हम निकालेंगे। मालिक सरकार होती है, रास्ता सरकार, लेकिन नहीं कि प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों थे। प्रधानमंत्री जी अमेरिका में ढोल पिटवा रहे थे, प्रधानमंत्री जी फ्रांस में ढोल पिटवा रहे थे और हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में प्रधानमंत्री जी UAE में और मिस्र में भी ढोल पिटवा रहे थे, ये कहने के लिए कि भारत के मुसलमान हो, तुम हमको वोट नहीं देते हो, देखो मिस्र हमको कैसे रिस्पेक्ट दे रहा। वहाँ बज रहा था डंका और यहाँ जल गया लंका। आप खामोश रहे। तो ऐसे डंके की जरूरत नहीं है जहाँ लंका जल जाए। 1000 लोगों की भीड़ थी और पुलिस कस्टडी से छुड़ाया गया। क्या वो पुलिस वाले जेल में है? नहीं है। वो हजारों की भीड़ को चिन्हित किया गया। राजनीति में जो है वो तो राजनीति ही करेंगे, विपक्ष राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन नहीं, विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा, ये मैं कह रहा हूँ। राजनीति अगर किया होता तो इतने दिनों तक मणिपुर न जला होता। अकेले राहुल गांधी गए, बाकी लोग क्यों नहीं गए। आज जो आप इंडिया बना के घूम रहे हैं, आपके जो 26 पार्टियां हैं, ये 26 पार्टी के लोग क्यों नहीं गए भाई। इन्होंने क्यों नहीं मणिपुर का मुद्दा उठाया। आज महिलाओं के साथ अपमान जब बंगाल में होने लगा, आप काउंटर कर नहीं पा रहे। बिहार में हो रहा, आप काउंटर नहीं कर पा रहे। छत्तीसगढ़ में हो रहा, आप काउंटर नहीं कर पा रहे। राजस्थान में हो रहा, आप काउंटर नहीं कर पा रहे। क्या मतलब है? मतलब ये है व्यवस्था का मामला है। तो हम सारे सरकारों से यही तो कह रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, महिलाओं को सम्मान दिलवाएंगे या नहीं दिलवाएंगे। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, सत्ता बदल गई थी, स्वर्गीय शीला दीक्षित को गद्दी छोड़ना पड़ा था। मैं तो केजरीवाल जी से भी पूछता हूँ, आप क्यों नहीं गए। अपने लिए तो धरना देते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। जब केजरीवाल जी के अधिकार का लेकर मसला था और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बॉस माना और केंद्र ने अध्यादेश लाकर फिर LG को बॉस बना दिया, तो आपने हंगामा शुरू कर दिया। वो मुद्दा था आपका, तो मणिपुर मुद्दा नहीं था क्या। दूसरे राज्य के
के मुद्दे नहीं थे क्या? मॉब लिंचिंग मुसलमानों का मुद्दा नहीं था क्या? महिलाओं का साथ या दुर्व्यवहार मुद्दा नहीं है क्या? बख्शा जा रहा, भ्रष्टाचारी बख्शा जा रहा, भ्रष्टाचारी बख्शा जा रहा, 70,000 करोड़ का आरोपी मंत्री बनाया जा रहा, ठीक है, दुर्व्यवहार का आरोपी रैली कर रहा है, लोकसभा का सदस्य बना हुआ है। आपने इसी जंतर मंतर पर देखा होगा पहलवानों का धरना क्या था। अगर नैतिकता की बात करें, हमारे देश में एक रेल मंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने थे, एक रेल एक्सीडेंट हुआ, इस्तीफा दे दिया। नैतिकता इसको कहते हैं कि कोई घटना घटे। आप तो सरकारें गिरा रहे हैं, बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। जब आप मणिपुर पर बयान दे रहे हैं तो आपको जिम्मेदार नागरिक, आप गार्जियन है देश के, आप प्रधानमंत्री हैं, मालिक हैं, आप जब मणिपुर पर बोल रहे हैं तो मणिपुर पर ही आपको बोलना था। आपने उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ डालकर ये बता दिया कि हम भी प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मालिक होते हैं जी। मुझे देखिए, मैं तो न इंडिया के पक्ष में हूँ न एनडीए के पक्ष में, मैं तो भारत के पक्ष में हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि न एनडीए कंप्लीट है न इंडिया कंप्लीट, भारत कंप्लीट है। उस भारत में, जिस भारत में सभी वर्गों का समायोजन हो। अभी ये मराठा देख रहे हैं बैठे हुए, ये आज से नहीं बैठे हुए, इनके बड़े बड़े मोर्चे हुए हैं, पूना में, मुंबई में, नासिक में, बहुत लंबी लड़ाई है, कोई नहीं सुन रहा। जाट आंदोलन हुआ, कोई नहीं सुना। गुजर आंदोलन हुआ, कोई नहीं सुना। वार्ता नहीं हो पाता हमारे यहाँ, बातचीत नहीं हो पाती हमारे यहाँ। बात का रास्ता होना चाहिए। वो भारत जिसमें सबकी बात सुनी जाए, वो भारत जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, पिछड़ा जो भी है, सबकी आवाज सुनी जाए, सबकी फरियाद सुनी जाए, सबको बताया और समझाया जाए, सबका हल बताया जाए। ऐसे भारत की बात मैं करता हूँ। मैं एनडीए और इंडिया के साथ नहीं हूँ, मैं भारत के साथ हूँ और मैं उस भारत को देखना चाहता हूँ जहाँ इंसाफ और न्याय के लिए कोई गिड़गिड़ाए नहीं, कोई रोए नहीं, कोई भटके नहीं, कोई जो है दर बदर सड़क पर चले नहीं। ये है भारत होना चाहिए और उस भारत की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। मणिपुर पे नहीं बोलते हैं, क्या लगता है? नहीं, प्रधानमंत्री जी को तो सदन में बोलना ही पड़ेगा। वो देश के मुखिया हैं, देश के गार्जियन हैं, उनको सदन में बताना ही पड़ेगा, जवाब देना ही पड़ेगा, जवाब से नहीं भाग सकते। लेकिन विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए।